पहली गल तो जैसे आप शुरू करते हैं कि कोविड करोना जो वायरस है ਉਹਦੇ बारे आप सारे जो तुसी जानना चाहते होंगे कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ और दुनिया ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ कि अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ किस किस्म ਦਾ हाल है यूके ਦੇ ਵਿੱਚ यूरोप सारे किते की कुछ फैलिया है पूरा हिंदुस्तान ਅੱਜ जिस तरीके नाल फैल रहा और तेज़ी नाल जा रहा है और साढ़े कई सूबे ने जिहड़े बहुत बुरी तरह ਉਹਨਾਂ ਤੇ असर पै रहा है जैसे तमिलनाडु है महाराष्ट्र है साडा दिल्ली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अज आंकड़े दिल्ली के 80,000 के करीब केस ने साढ़े तकरीबन 6,000 के करीब हुए ने लेकिन इस किस्म का ये बीमारी जी फैल रही है और कई बार थोड़े नाल गल हुई ने कि ये तो पता ही नहीं लगता कि की बीमारी है कितों आई कैसे गई कदों मुक्कूगी और किस तरीके नाल मुक्कू तो आपां नूं उदों ताईं जदों ताईं कोई दवाइयां नहीं निकलदियां कोई वैक्सीन नहीं निकलदा आपां नूं अपना प्रबंध करना पऊगा कि साडे पंजाब दे विच बीमारी ना आए एक बार बीमारी आ जाए फिर उन्होंने कढ़ना बड़ा औखा हो जाता है और जदों दवाइयां बन जाएगियां वैक्सीन बन जाएगी फिर होर गल हुंदी है फिर तो जुकाम होंदे ने मलेरिया हो जाता है होर चीज़ां हो जाती ने कोई इलाज तो है पर ये वास्ते तो कोई इलाज ही नहीं हाले इस करके आपां नूं अपना बचाव करना पऊ तुसी मैं बार बार कहना थोनू कि तुसी इहदा जरूर ध्यान रखो अपना जो डॉक्टर थोनू दसदे ने सोशल डिस्टेंसिंग रखो अपने हाथ चंगी तरह धोया करो और सब तो जरूरी जिहड़ा है कि तुसी मास्क पाओ मास्क बहुत जरूरी ने और दुनिया के माहर जिहड़े इस दे बारे कुछ समझण लग गए वो कहंदे ने 75% 75% अपनी बीमारी रोक सकती है अगर आप मास्क पाने हैं और फिर यह जे हालात बन जाते हैं कि कई बच्चे कई होर लोग बगैर मास्क रोज़ ही चलान हो रहे हैं पुलिस से तकरीबन 4 और 5,000 के दरम्यान चार चलान हो रहे हैं जिहड़े मास्क नहीं पाते कई कई सड़कों के उपर थुक देंगे ने जो थोनू पता है कि ये थुक जिन्होंने स्पूटम कहते हैं सब तो ज़्यादा बीमारी यही फैलाता है ये चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने साडी जिम्मेवारी आपां समझी अपने टब्बर नूं बचाउणा है अपने आप नूं बचाउणा है अपने सारे गुआढ़ियां नूं बचाउणा है तुसीं अपने शहर नूं बचाउणा है अपने पिंड नूं बचाउणा है तो थोड़े वास्ते होर कोई राह नहीं आही तरीका है और मैनूं खुशी है कि बहुत पंजाब दा ये गल्लां समझण लग गया क्योंकि आंकड़े ही सानूं दस रहे ने हुण हरियाणे दे विच 7 तिगणी अज केस ने दिल्ली च कई गुणा वो 80,000 आप 6,000 तो इस किस्म के केस ने क्योंकि पंजाब दे विच शुरू तो ही असी लॉकडाउन और कर्फ्यू करता सी और ये गल अज ताईं असी कंट्रोल रख रहे हो साढ़े 153 नवे केस ने लेकिन रिकवरी साड़ी 72% है 153 केस अंदर आए नवे केस बने ने और 155 असी जिहड़े हस्पतालों के विच से वो राजी होकर वापस अपने घर चले गए तो तकरीबन बराबर जहा काम चलिया इस एक अफसोस है कि साढ़े 5 बंदियां की मौत हुई है ये बड़ी हर वेले जब मैं पहला जब ये कागज़ आता मैं पहले यही आंकड़े देखता हूँ कि साढ़े किन्ने पंजाबी चले गए इस बीमारी टोटल हुण ताईं 157 हो गए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हुई है बड़ा अफसोस है मैनू पर इस तो इलावा 34 बंदे साढ़े ऑक्सीजन ते डिपेंडेंट ने और 3 ने जो वेंटिलेटर सपोर्ट ले रहे हैं माड़ा तो एक बंदा भी जावे एक बंदा बीमार भी होवे वो माड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ लगता है मैनू लगता है लेकिन की करिए ये सारा हुण साढ़े बस तो बाहर है हुण तो आप सिर्फ कंट्रोल ही रख सकते हैं और मैनू खुशी है क्योंकि ये जिहड़े मैनू सवाल भी अज आए ने एक बंदे ने मैनू दस्सिया कि जी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि मेरे सरपंच साहब मेरे को आए ने साडे घर च और सानू मिशन फतेह के बारे दस्सिया जो असी इस प्रोग्राम दे इस कोविड की लड़ाई दे विच उहदा नाम मिशन फतेह रखिया और थोनू मैं दसना चाहुंदा कि सारा परिवार ही जो सरपंच साहब सानू करके दस के गए ने असी मना रहे हो गल्लां नूं अगर सारा पंजाब मनाउण लग जाए ना तो कोई कोविड ही ना रहूगा इत्थे पंजाब दे विच तां ही मैनूं हर वेले बेनती करदा तुहानूं कि तुसीं प्लीज़ डॉक्टर जो दसदे ने और जो टैलीविजन से तुसीं दसदे हो
ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮਨਾਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, UGC ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BA ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ MA ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, ਔਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਕ MI-17 ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲ ਆਏ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਵੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਦਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ PCS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ SC ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਹੁਣ 6, 9 ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਵੀ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਓ PCS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਠਿਆਲੇ ਤੋਂ,
ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੀਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਊ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 13 MP ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਚਮਰੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਦਾ 47 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਵਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਤਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫੋਰੈਸਟ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਮਰੌਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸਾਡੇ ਕੋਲ MP ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ 570 ਦੇ MPਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 13 ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਸਾਡੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 570 MP ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਉੱਥੇ 13 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 13 ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਖੋਜੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ PSEB ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ CBSE ਦਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ में अगले 2-3 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। तो ਇਹ ਸੀ ਸਕਸ਼ੀ ਗੰਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ +2 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ CBSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 100% ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ, 2-3 ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि ये जिहड़ी MSP है ये गलत है, इनू बंद किया जाए और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कोई लोड़ नहीं जिहड़ी खरीद करती है, ਉਹਨੂੰ भी चक दिओ। हुण ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ है वह कढ़ के इन्हों ने ऑर्डीनेंस बना दिते और जो मर्जी सुखबीर बादल कहे, अकाली दल कहे या BJP कहे, इन्हों ने एक बार ये ऑर्डीनेंस नूं कानून बनाता ना पार्लीमेंट 'च, फिर अगला कदम ये होएगा कि फूड कॉरपोरेशन को खत्म करेंगे और MSP खत्म करेंगे और तुसी देख लो पंजाब किसानी का की बनूगा अगर आ काम होंदा रहे। इस करके मैं आपनूं बेनती करना चाहुंदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ सुन रहे हो कि इस गल नूं बड़ी गंभीरता नाल तुसी लओ और पुछो इन्हां ने अकालियां नूं कि तुसी अपनी सियासत खेल रहे हो, क्योंकि उन्हां दी ਇੱਥੇ दिल्ली दे विच एक मिनिस्टर अपना बिठाए बैठे ने कैबिनेट दे विच जो बीबी बादल है और वो कोई कदम नहीं उठ सकता जब तक कैबिनेट नहीं पास करती और वो कैबिनेट विच इन्हें हाँ की होनी है, तुसी उन्हें पुछ लो। और यही हाल है इत्थे अकालियां दा, क्योंकि BJP दे नाल इन्हां दी इत्थे गठजोड़ है, इस करके ये कोई समझदे ही नहीं। ये जिहड़ा कुछ BJP नूं खुश करन वास्ते ये अपने पंजाब की किसानी नूं बेचना चाहुंदे ने, आही हाल है। सारी पंजाब असीं इकट्ठे हुए हैं, मैं प्रधानमंत्री जी नूं लिख रहे हैं कि असीं उन्हां दे कोल एक ऑल पार्टी मीटिंग और जिहड़े साडे नुमाइंदे ने वो आके असीं नूं मिलना चाहुंदे ने और साडी किसान यूनियन वालियां नूं असीं भेजांगे ताकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं भी मिलन और अपने वालों जो गल्लां ने पंजाब दीयां दस्सण। नहीं असीं तुसीं देखदे रहना, पंजाब की किसानी बिल्कुल थले जाऊगी जिस तरीके नाल। मैं तुहानूं दस्सां एक मिसाल दिंदा, MSP अज मक्की का 1700 रुपये है। जिस दिन MSP साड़ी हुई सी ऑल पार्टी मीटिंग उस दिन सवेरे थोड़ी हुशियारपुर के मंडी दे विच मक्की बिकी सी 600 रुपये क्विंटल, 600 रुपये क्विंटल जो अज बिक रही है और MSP है 17। हुण तुसीं समझ लो कि की होगा जदों MSP चक लैणगे, कणक ते की होऊ असर, झोने ते की होऊ, होर फसलां जो आपां बीजदे उन्हां ते की होऊ, आ होगा जो मैं तुहानूं दस रहा। जो मौजूदा कीमतां ने जो मिल रही ने आपां नूं अपने MSP और मंडियां विच आपां खरीददा चाहे मंडियां भी चक देणगे सब कुछ। APMC एक्ट जिहड़ा साडा मार्केटिंग कमेटी का एक्ट है सब कुछ चक देणगे। ये हाल बनाना है साडे पंजाब दा। ये मैं उदों भी कहा सी कि हुण क्योंकि होर हिंदुस्तान के सूबे अज वो अन्न चौल वगैरह कणक मध्य प्रदेश वगैरह दे विच होण लग गई, हुण पंजाब की किसानी की इन्हां नूं लोड़ नहीं। बड़ी सिंपल गल है कि 60 साल पहला जदों ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होया उदों पंजाब हिंदुस्तान भुखा मर रहा सी और अमरीका वगैरह तो असीं खरीदते से चौल और कणक वगैरह। हुण फिर जाके इत्थे हालात ये बन गए कि हुण सारे सूबे बनाउण लग गए, चौल पैदा करन लग गए और अज एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे को चौल पे ने अपने गोदामां दे विच जो 3 साल नहीं मुकदे। उस करके हुण पंजाब दी उन्हां नूं कोई लोड़ नहीं, सानूं निचोड़ के सब कुछ कढ़ के सानूं हुण बिल्कुल एक पासे सिट्टने ने। तो इस करके जरूरी है तुसीं ये अकालियां दी और ये BJP वाले दी गल्लां 'च नहीं होना। तुसीं ये जो सारा पंजाब कह रहे हैं, किसान यूनियन कह रहे हैं, असीं कह रहे हैं, होर पंजाबी सरकारां साडी पोलिटिकल पार्टियां ने कह रही ने, उन्हां दे नाल तुसीं ये गल अपने मन च बसा लो ये गल्लां। बाकी लड़ाई असीं लवांगे और सेंटर नाल असीं जावांगे उत्थे। ये सवाल मैनूं कीता सीगा गुरजंट पवार जी ने धर्मकोट तो। राजेश गर्ग जी पटियाले तो कहने ने कि साडे असीं उरे बायोमैस ब्रिकेट्स बनाउने पटियाले विच, थोड़ा पिंड अपना ककराड़ा पिंड है समाणे की सड़क ते और समाणा डिस्ट्रिक्ट कोल, लेकिन उत्थे दे एक तां साडी ट्रिपिंग हुंदी है बिजली की और एक साडी सड़क उत्थे खराब है। हुण समाणे की सड़क तो वधिया होगी लेकिन लिंक रोड होनी है। ये मैं दोनों चीज़ां थोड़ियां चैक करवाने अज कि ट्रिपिंग क्यों हो रही है और इसका कोई प्रबंध करांगे और नाले जिहड़ी थोड़ी सड़क है उसकी मुरम्मत असीं करावांगे। एक ननीत कौर जी लिख रहे हैं जलंधर तो कि साडी सेंटर आयल्स ट्रेनर सेंटर जलंधर का बंद पिया मार्च ताईं, इनू खुलवाओ।
बेटा मैं तो खोलना चाਹੁੰਦਾ है, लेकिन ये साढ़े जैसे ये जड़ा हुण ये अपना कोविड का मसला है, ये नैशनल डिजास्टर एक्ट के अधीन आउंदा, साढ़े कोल नहीं ਇਹਦੀ कोई अधिकार। और ये असी होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट चलाउंदी है, और वो जदों सानू जिहड़ा कुछ भेजते हैं सानू करना पैंदा है। अगर स्टेट डिजास्टर एक्ट हुंदा तो मेरे हथ च हुंदा, लेकिन अगर तुसी कर रहे हो नैशनल डिजास्टर, वो दिल्ली का फैसला करते हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं। और उन्हों का हुण इस वेले कोचिंग सेंटर्स वगैरह बंद रखे ने उन्होंने, और कहते हैं कि असी हाले खोलन नहीं देने। तो ये मेरे हाथ तो बाहर है, लेकिन मैं जरूर उन्होंने इन्फॉर्म कराँगा कि हुण पंजाब दे विच सुधार आ रहे हैं, सानू इजाजत दे दो इस ये काम करन दी, अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुलाउण दी। एक तुसीं ईशान ग्रोवर जी अबोर्ड तो पुछ रहे हो कि 9 एयर इंडिया फ्लाइट कैनेडा गईयां सीआं, 2 मिनट च बुक हो गई ने। मेरा इम्तिहान हैगा, सैशन स्टार्ट कर रहा है सितंबर दे विच, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट साड़ी हैल्प करे कुछ। देखो मैं ये जरूर चैक कराँगा कि होर फ्लाइट्स कोई जाते हैं तो असी थोड़ा नाम वो मैं देऊँगा, लेकिन मैं आस करदा है कि सितंबर तक शायद इंटरनेशनल ट्रैवल ही खुल जाए। आई होप ये खुल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे फसे हुए ने, मैनू चिट्ठियाँ और स्नेह बड़े आते हैं वक्-वक् मुल्कों तो कि असी फसे हुए हैं, असी आना चाहते हैं वापस, लेकिन सिर्फ किते किते ही ये फ्लाइट्स जा रही ने। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई फ्लाइट प्रबंध होया और एयर इंडिया की फ्लाइट जान गया, थोड़ा नाम जरूर देवांगे। पर तुसी भी ये करना है काम कि थोड़ा कौंसलेट है उत्थे, कौंसलेट नूं भी तुसी जरूर लिख देना कि मैं पढ़दा उत्थे, और वो उतों भी लिस्ट, कैनेडा तो भी लिस्ट आ जाती है। और बाकी जो असी इत्थों करना है वो असी इत्थे भी थोड़ा ना इधरों भेज देंगे, लेकिन उधरों भी आ जाए तो चंगी गल है कि तुसी वो तो बोनाफाइड एक विद्यार्थी हो जो अपनी सैशन थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी भेज सकते हैं उत्थों। तुसी मैनू पुछ रहे हो अमित सहारन जी चंडीगढ़ तो कि खरड़ फ्लाईओवर कदों खुलूगा। 6वीं बार डेडलाइन हुण टप गई, ये तो हुण तो 4 महीनों तो बंद पे है, तो कई सालों का वो एक खरड़ में फ्लाईओवर देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इस नैशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे नहीं है, लेकिन ये बावजूद मैं थोड़ा दसना चाहता कि काम शुरू हो गया, और हुण ये एक्चुअली खुल जाना सी अगर जोड़ा कोविड ना होंदा। मैं आस करदा कि हुण दोबारा जैसे इन्होंने अलाउ कर दिता है कि यदि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, जल्दी मुकांगे, और ये शायद जी तुसीं कह रहे हो 6वीं बारी 7वीं बारी असी इनू खोल देवांगे, और खोल देवांगे जल्दी, क्योंकि मैं जानदा इस प्रोजेक्ट में। ये समा खरड़ का जोड़ा बाईपास है, ये तो मेरी गवर्नमेंट उदों मैं बनवाया सी जदों, अज तो किन्ने साल हो गए, मैं 2002 तो 7 तक सीगा उहदे मुख मंत्री पहला, उस दे दौरान असी ये बाईपास बनवाई सी। लेकिन ये फ्लाईओवर उत्ते फसे हुए से जोड़े हुण नैशनल गवर्नमेंट ने उन्होंने अपने PW ने टेकअप किया है। दलजीत कौर जी पटियालियों कि ये जोड़े फैसला होया कोर्ट का ये खिलाफ अपने स्कूल फीस का, ये कहते मैनू बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुसीं इहनूं सुप्रीम कोर्ट लैके जाओगे। बेटा सुप्रीम कोर्ट जाने की लोड़ ही नहीं, आपां रिव्यू पटिशन हाई कोर्ट च पा रहे हैं, और असीं इहदी पूरी थोड़ी इहदी डिफेंस करांगे। मैं भी ये थोड़े नाल सहमत है, बिल्कुल गलत है। अगर तुसीं नहीं जा रहे स्कूल च, कैसे थोड़ी फीस लगा सकते हो। आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, जोड़ा हाई कोर्ट का फैसला है, और असी भी इसनूं टेकअप रिव्यू पटिशन राही कर रहे हैं। हुण एकदम अपने कल्चरल मिनिस्टर नूं कहूँगा कि इहदा जाके देख के आउण, और जिहड़ा उहदा प्रबंध करना असीं उहदे ठीक ठाक उसनूं करांगे। वो तो साडे एक बहुत मन्ने हुए एक फ्रीडम्स फाइटर से, और असी उन्होंने जिहड़ी निशानी है उन्होंने असी बिल्कुल वो संभाल के रखें। जसकरण जी कहते ने कि साडे शहर बड़े, मैं लुधियाने तो है, बड़ा साडा शहर बड़े तेजी नाल, क्योंकि डिटेल प्लैनिंग है बेटा, हर बड़ी सिटी का साडा मास्टर प्लान बनया हुआ है। पुराना सिटी शहर नूं तां सिर्फ असी ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ कर सकते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀ आले दुआले की जमीन और जिस तरीके नाल एक्सपेंशन हो रही है, दैट इज़ ऑल अंडर मास्टर प्लान।
और मास्टर प्लान के मुताबिक चलना पਊ। अगर कोई थोड़ा कोई शक है कि कोई एरिया थोड़ा मास्टर प्लान के खिलाफ चल रहा है, मैनू जरूर तुसीं दसो, मैं ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਇਟ ਅਪ, ਇਹਦਾ हल ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ। मैं आस करदा कि सारा पंजाब ही थोड़ी ये गल सुने और तुसीं अपने अपने पिंडां नूं और अपने मुहल्लियां नूं विच जाके सारियां नूं जागृत करो और मिशन फतेह दा आपां सफल कराइए ताकि पंजाब दी भविख कोई बन सके और पंजाबी बिल्कुल सुरक्षित रहन। तुसीं एक मैनूं पुछिआ कमलजीत सिंह महल ने लंबी तो कि तुसीं कहा सी कि बजट सैशन विच कि स्टेट के असी 400 एंबूलेंसिस लियावांगे, उन्होंने नंबर पूरे करांगे 400। तो हुण किन्ने एंबूलेंस हो चुके हैं पंजाब को? थोड़े कोल ये से कि 248 साढ़े कोल एंबूलेंस है, उहदे विचों 60 एंबूलेंस हुण आ रहे हैं, 15 दिनों के विच उरे पहुँच जाणगे और उस तो बाद 40 होर अगले कुछ दिनों 100 नवे हो जाएंगे। 248 पहला तो 348 रह जाएंगे, थोड़े 50-60 वो असी इस साल देखिए तक इन्हों पूरा कर लेंगे। ये हर नौजवान चाहता है पंजाब च, ये लिखा सरपंच जगसीर संधू लोहा खेड़ा संगरूर तो। ये कहते हैं कि मेरे पिंड दे विच कई असी फौज दे विच और पुलिस सर्विस जाना चाहते हैं, लेकिन पहला स्टेडियम की सानू लोड़ है अपनी हैल्थ वगैरह बनाने लई, तो साडा जिहड़ा नेड़े तो नेड़ा स्टेडियम है बड़ी दूर है, इस करके मेरे पिंड विच एक बना दो। हुण ये मैं चैक करदा कि किहड़े पिंड दे विच बना रहे, लेकिन मैं तुहानूं एक ये दसदा कि जो साडा फैसला है कि एक बहुत बड़े स्टेडियम 5 स्टेडियम बनावांगे हर ब्लॉक दे विच, और पूरे पंजाब दे विच असीं इस साल 750 स्टेडियम बनाउण दा फैसला किया है। तो 5 हर ब्लॉक के 5 स्टेडियम और 750 हो जाएंगे पूरे पंजाब के इस साल। तो मैं चैक करूँगा कि ये थोड़े लोहा खेड़ा के थोड़ा पिंड चुनिया या पता नहीं किहड़ा चुनिया, और थोड़ा दसांगे जरूर कि किहड़ा कित्थे थोड़ा स्टेडियम बन रहा। तो ये सवाल से थोड़े अज दे, और अगले हफ्ते फिर आप मिलेंगे, फिर गल्लां करांगे। कई गल्लां ने जिहड़ियां आ जांदियां ने, हफ्ता तो बहुत लंबा समय हुंदा है और कई गल्लां हुण बड़ी तेज़ी नाल हालात बदलते रहंदे ने। तो जैसे कोई गल होएगी तुसीं जरूर लिखना मैनूं, और मैं उहनां थोड़े नाल जरूर गल करके कोशिश करांगा कि मैं ये प्रोग्राम रखिआ इस वास्ते कि हर पंजाबी नूं पता होए कि तुसीं साडी सरकार बनाई सी, साडी गवर्नमेंट बनाई है, और मैं आस करदा कि जिस तरीके नाल साडी आपसी मेल सी एक साडी सोच सी आपसी, तां ही तुसीं सानूं वोटां पाईआं सी कि साडे विच कोई फर्क ना होवे। जो गल्लां असीं करदे हां, जो तुसीं चाहुंदे हो सरकार देखे उसनूं, और जो असीं कर सकदे हां या नहीं कर सकदे तुहानूं असीं देख सकदे हां। मैं बिल्कुल ओपन सरकार चाहुंदा, मैं कोई ये नहीं चाहता कि कहिए कुछ और करिए कुछ जो आम तौर पर सरकारां करदियां ने। सीधी गल मैं थोड़े नाल करना चाहुंदा कि इन्ना हो सकता है, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, ताकि तुसीं भी ये मंच बसा लो कि कित्थे ताईं असीं जा सकते हैं। पंजाब औकड़ां बड़ियां आउंदियां ने, खास करके आर्थिकता साडी पंजाब दी अच्छी नहीं, और हुण होर भी बिगड़ूगी एक करोना दे नाल। तो साडे जिन्नी भी साडे कोल गुंजाइश है लाउणी है पंजाब वास्ते, लाउणी है थोड़े वास्ते, और लाउणी है थोड़ियां जिहड़ियां थोड़ियां मंगां ने इन्हां वास्ते, ताकि असीं थोड़ा अपने पंजाब नूं रल के अगे वधाइए। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद।